सूरह निसा आयत नंबर 59 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अताअत करो अल्लाह ताला की व रसूल और रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने में से जो उलुल अमर हैं उनकी अताअत करो। अब यहाँ पर उलुल अमर से कौन लोग मुराद हैं? बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मुराद वक़्त के हुक्मरान हैं, यानी कि जो वक़्त के हुक्मरान हो उसकी अताअत करो। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ पर उलुल अमर से मुराद फुक़हा हैं, मुज्तहिदीन हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देते हैं कि अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और उलिल अम्र मिनकुम, और फुक़हा और मुज्तहिदीन की अताअत करो। अब दूसरा माना कि यहाँ पर उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिदीन है, ये माना जिक्र किया है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, और उनको सहाबा में मुफस्सिर कुरान के नाम से जाना जाता है कि सबसे बेहतरीन कुरान मजीद के माने और तफसीर बयान करने वाले हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर के मुताबिक यहाँ पर उलुल अम्र से मुराद फुक़हा और मुज्तहिदीन है, और यही माना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जिक्र किया है कि यहाँ पर उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिदीन है, और यही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के भी कौल है, और यही कौल हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अता बिन अबी रबाहा रहमतुल्लाह अलैह के भी यही कौल है कि उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिदीन है। और इसी माने को इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तरजीह दी है कि इस आयत में जो उलुल अम्र का जिक्र किया गया है इससे मुज्तहिदीन ही मुराद है। तो अब मुज्तहिदीन और जो फुक़हा है उनकी अताअत कैसे की जाएगी? अब पहले तो अताअत है अल्लाह ताला की, फिर अताअत का हुक्म है रसूलुल्लाह की। तो इससे पहले जो तकलीद पर हम वीडियो बना चुके हैं उसमें हम बता चुके थे कि यहाँ पर बिज़्ज़ात जो अताअत की जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जाती है। उसके बाद अल्लाह के रसूलों की अताअत इसलिए की जाती है कि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुंचाए, वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, तो इसलिए उनकी अताअत की जाती है। और उसके बाद जो फुक़हा की अताअत का यहाँ पे हुक्म है, इससे मुराद ये नहीं कि उनको हम शारे मान लें, उनको हम शरीयत को कानूनदान मान लें और उसकी तकलीद करें, ये तो बिल्कुल इस्लाम से खारिज कर देगी ये बात। यहाँ पर मुज्तहिदीन की अताअत से मुराद ये है कि मुज्तहिदीन कुरान और हदीस की जो तफसीर बयान करेंगे, जो माना बयान करेंगे, जो उसकी तशरीह बयान करेंगे, तो हम इन फुक़हा को शारे समझकर, तशरीह करने वाला समझकर इसकी हम अताअत करते हैं, इनके कौल पर एतमाद करके हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। इस आयत में उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिदीन है। इस कौल पर सबसे कवी दलील इसी आयत का दूसरा हिस्सा है। इसी आयत को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, यानी जो उलुल अम्र हैं, यानी जो मुज्तहिदीन हैं, जो फुक़हा हैं, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम किसी मामले में आपस में तुम्हारा निज़ा आ जाए, तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फिर क्या करोगे? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, तो ये जो आपका जो जिस बात में तनाज़ा आ जाए, जिस बात में आपका इख्तिलाफ आ जाए, उस मामले को लौटा दो किसकी तरफ? इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया गया है कि जिन मामलात में आपका इख्तिलाफ हो जाए तो उन मामलात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अब यहाँ पर जो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, अगर यहाँ पे हम माना हुक्मरान का रहते हैं या अवाम का, तो हुक्मरान और अवामुन नास इस बात से बेखबर होते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि कहाँ पर अहकामात कैसे मुस्तंबत किए जाएं, कुरान और हदीस से अहकामात कैसे निकाले जाएं, और कहाँ पर इख्तिलाफ हो तो इस इख्तिलाफ को और नए आने वाले मसाइल को कैसे हल किया जाए। यहाँ पर ये अवामुन नास और यहाँ पर हुक्मरान वक़्त के नहीं जानते, बल्कि अहकाम का इस्तिंबात और उसमें इख्तिलाफ होगा तो फुक़हा और मुज्तहिदीन के दरमियान ही होगा। तकलीद के मुतालिक इस आयत में पूरा एक उसूल जिक्र कर दिया। पहले यहाँ पर जो अवामुन नास हैं उनको तकलीद का हुक्म दिए गए हैं, मुक़ल्लिद हैं,
कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की और उसके रसूल की और उलुल अम्र की तुम क्या करो, अताअत करो। ये मुक़ल्लिदीन के लिए है। अब मुज्तहिदीन के लिए क्या हुक्म है? इसके आयत के दूसरे हिस्से में मुज्तहिदीन को हुक्म दिया जा रहा है इज्तिहाद का, कि जब किसी मामले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और रसूल की तरफ यानी कुरान और हदीस की तरफ उस मामले को लौटा दो, उसमें इज्तिहाद करो, उसमें गौर और फिक्र करो, तदब्बर करो और वहां से इस हुक्म का इस्तेंबात करो। इसी आयत में उलुल अमर से मुराद मुज्तहिदीन और फुक़हा हैं, और जो मशहूर गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस के नाम से मशहूर हैं और जो तकलीद को बिल्कुल नाजायज बल्कि कुफर के करीब करीब पहुंचा देते हैं, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं कि तकलीद की शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं। उनके सबसे बड़े आलिम अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने अपनी ही तफसीर में इस माने को तरजीह दी है, यानी अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद के जो उलमा हैं वो भी तरजीह देते हैं इस माने को कि इस आयत में उलुल अम्र से मुराद मुज्तहिदीन ही है, और ये हुक्म जो इज्तिहाद का है वो मुज्तहिदीन को ही हुक्म दिया जा रहा है। और इसी आयत के पहले हिस्से में जो अवामुन नास हैं, जो इल्म नहीं रखते, उनको तकलीद का हुक्म दिया गया है, उनको अताअत का हुक्म दिया है। अताअत का हुक्म देखें, अल्लाह की अताअत और रसूलुल्लाह की अताअत, ये तो अलग अताअत है, तो असल में बिज़ात अताअत है। इसके बाद जो अताअत का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उलुल अम्र की अताअत करो, तो अताअत किस किस्म की होगी? तो ये इससे मुराद तकलीद ही है।